हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। तो कल जो हमने लेक्चर किया था अबाउट द कन्वर्जन ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, तो कल हमने उसमें किया था कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, राइट? तो क्या क्राइटेरिया था उसका? हमने पढ़ा था कि अगर सपोज आपका जो अगर डूअर है, राइट, जो बंदा काम कर रहा है, द डूअर, अगर वो प्लेस्ड है कहाँ पे? आगे, सेंटेंस के आगे, राइट, सब्जेक्ट की जगह पे अगर वो प्लेस्ड है, इसका मतलब सेंटेंस क्या है? इज इन एक्टिव वॉइस, ठीक है। उसके बाद अगर कोई सेंटेंस ऐसा है कि आपका जो डूअर है वो कहाँ पे प्लेस्ड है? बाद में प्लेस है, राइट, एज अ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, इसका मतलब सब्जेक्ट किस उसमें हो जाता है? पैसिव वॉइस में हो जाता है, ओके। तो हमने कन्वर्ट किया था, राइट। तो बट हमने कन्वर्ट कर तो लिया था, बिकॉज हमने 8 9 10 पे हम कन्वर्ट करते हुए आ रहे हैं, राइट। बट वो ऑटोमेटिकली हम कन्वर्ट कर लेते हैं, बट कन्वर्जन के पीछे कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अगर आप उन रूल्स को ध्यान से आपको याद रहे तो कन्वर्जन हमारे लिए और भी ज्यादा सिंपल हो जाएगा, एंड यू कैन कन्वर्ट द सेंटेंसेस मोर लॉजिकली, राइट। तो आज हम प्रोसीड करते हैं विद द रूल्स बिहाइंड कन्वर्जन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक, तो आज का हम जो आपका लेक्चर है, राइट, तो उस पर वी विल बी राइटिंग द रूल्स। उसी के नीचे आप स्टार्ट करिए जहां पे कल आपका फिनिश हुआ था, ओके। पहला रूल इज चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अगला रूल है चेंज ऑफ वर्ब, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए, रूल टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहला रूल होता है, आपको पता चल गया, जब भी कोई सेंटेंस हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, राइट, तो एक्टिव वॉइस में अगर जो सब्जेक्ट होता है, राइट, जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट क्या बन जाता है? किसकी जगह पे आ जाता है? ऑब्जेक्ट की जगह, राइट। और जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव सेंटेंस में, वो पैसिव सेंटेंस में क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है, राइट। ये हमने कल किया था, ओके। तो आज हम रूल्स पढ़ेंगे, राइट। तो पहला रूल हमने पढ़ लिया, एंड यू आर वेरी वेल अवेयर विद दिस रूल, चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अगला रूल है चेंज ऑफ वर्ब, इसको मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगी आपके साथ। अगला रूल होता है चेंज ऑफ प्रोनाउंस, एडिशन ऑफ वर्ड। अभी लिख लीजिए, फिर जब ये एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। इंटेरोगेटिव, imperative, prepositional, transitive, ओके। तो सबसे पहला रूल हम कर पढ़ने जा रहे हैं चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दें तो आपका जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में जाके क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में जाके क्या बन जाता है? सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे
एक्टिव वॉइस है। आई टीच बीसीआर। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूं आपको। आई टीच बीसीआर। आई, मैं अपने बारे में बात कर रही हूं। आई एम द सब्जेक्ट हियर। टीच, आपको पता ही है, यू ऑलरेडी नो दैट टीच एक एक्शन वर्ड है, वर्ब है। एंड किसके बारे में बात हो रही है? एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? टीच किसके ऊपर हो रहा है? बीसीआर के ऊपर। हेंस बीसीआर इज ऑब्जेक्ट हियर। ठीक है, तो अब हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है इसे। तो कैसे होगा? सब्जेक्ट क्या बन जाता है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट था पहले वो पैसिव में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, तो बीसीआर आपका, सॉरी, बीसीआर आपका आगे आ जाएगा। बीसीआर। ठीक है, बताती हूं मैं आपको, तब तक आप ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो ये सेंटेंस एक्टिव कैसे जाना आपने? क्योंकि डुअर क्या है? सब्जेक्ट की जगह पे है। डुअर मतलब मैं, आई टीच। तो डुअर यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह है, इसीलिए ये सेंटेंस किस में है? आपका एक्टिव वॉइस में है। ओके, तो यहाँ पे एज हियर डुअर इज प्लेस्ड एज subject. That's why sentence is active. ठीक है, ठीक। ठीक है, तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर सम मोर एग्जाम्पल्स जिसको हम कन्वर्ट करेंगे। चलो, ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसको हम अभी छोड़ रहे हैं, राइट? इसको धीरे धीरे हम आगे करेंगे, आगे भी कुछ आएगा तो मैं रिलेट करा के तब यहाँ पे लिखवाऊंगी आपको। ठीक है, आई टीच बीसीआर। ओके, अब अगला सेंटेंस, ये तो आपका वन हो गया। सेकेंड आपका ललिता टीचेस पुअर चिल्ड्रन। ओके, ललिता यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। टीचर्स वर्ब, एक्शन वर्ड है, क्रिया है। ठीक है, किसके ऊपर है हो रहा है एक्शन? पुअर चिल्ड्रन के ऊपर हो रहा है। तो वो क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने देख लिया। सब्जेक्ट डूअर इज सब्जेक्ट, देयरफॉर एक्टिव सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस आपका एक्टिव माना जाएगा। ओके, कन्वर्जन करना है। सब्जेक्ट क्या बन जाएगा?
पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में जाके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या सेंटेंस बनेगा, कन्वर्ट कर देते हैं। पुअर चिल्ड्रन, तो ये एक्टिव सेंटेंस है आपका। पुअर चिल्ड्रन आर टॉट बाय ललिता। ठीक है, पुअर चिल्ड्रन आगे आ गया। ठीक है, टीचर्स को हमने बोल दिया आर टॉट और बाय ललिता। ठीक है, तो एक रूल यहां से और निकल के आता है। एक रूल निकल के आता है यहां पे, when when doer or subject becomes object, then word by is added। देखा ना हमने ललिता, देखिए ललिता, ललिता सब्जेक्ट है, तो जब वो पैसिव वॉइस में मैंने सेंटेंस को क्या करा, कन्वर्ट करा पैसिव वॉइस में, PASS, पैसिव वॉइस में, तो हमने देखा जब ललिता ऑब्जेक्ट की जगह पे आई, यहाँ पे जो डूअर है हमारी, एक्टिव सेंटेंस की डूअर है, जब हमने कन्वर्ट किया तो पैसिव में वो किस में आ गई, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गई, तो उसके आगे हमने क्या लगा दिया, बाय लगा दिया, राइट। तो दिस इज an important point that you should remember while conversion। आई हैव हाईलाइटेड दिस, आप भी इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला थर्ड, someone broke the pot। किसी के बारे में, किसी समवन के बारे में बात हो रही है जिसने पॉट तोड़ा है, दैट विल बी योर सब्जेक्ट, एंड एक्शन वर्ड है यहाँ पे ब्रेक करना। तो वर्ब, एक्शन किसके ऊपर ऊपर हुआ है, पॉट के ऊपर हुआ है, तो द पॉट इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डूअर यहाँ पे आगे आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, इसका मतलब दिस इज एक्टिव सेंटेंस। ठीक है, एक्टिव एज डूअर इज सब्जेक्ट। ओके, अब इसको कन्वर्ट करना है, कर लो। ठीक है, तो द पॉट वॉज ब्रोकन बाय समवन। हमने देखा ना, जब डूअर ऑब्जेक्ट बन जाता है तो उसके आगे क्या लग जाता है, बाय लग जाता है। ओके, तो द पॉट आगे आ गया, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, वर्ब आपका बीच में ही रहा, और जो ये सब्जेक्ट है वो पीछे चला गया, राइट। ओके, फोर्थ सेंटेंस, आई लाइक टीवी प्रोग्राम्स
आई लाइक टीवी प्रोग्राम्स। तो किसके बारे में हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है, राइट? सब्जेक्ट लाइक इज वर्ब, एक्टिव एक्शन वर्ड है लाइक, वर्ब। किसके बारे में बात हो रही है? टीवी प्रोग्राम्स के बारे में बात हो रही है, तो वो हो जाएंगे आपका ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपको पता है ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है? डूअर कहाँ पे आ रहा है? सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, आगे आ रहा है, तो लिख लीजिए एक्टिव सेंटेंस एज डूअर इज सब्जेक्ट। ठीक है, कर दीजिए कन्वर्जन। सब्जेक्ट चले जाएगा ऑब्जेक्ट की प्लेस में। पैसिव सेंटेंस, जब पैसिव में कन्वर्जन होता है तो जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। और जो ये ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। तो टीवी प्रोग्राम्स आगे आ जाएगा, आर लाइक्ड बाय मी। ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ क्या लग गया? आगे बाय लग गया। ठीक है, ओके। अब है अगला सेंटेंस। ये इतने सारे एग्जाम्पल्स हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, रूल्स आपको पता चल जाए। ओके, ही थ्रोज द बॉल। अभी आप एक चीज देखिए, अभी मैंने आपको बस किस रूल पे फोकस करा रही हूं कि सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा किसकी जगह पे? सब्जेक्ट की जगह पे। बात, और जो ये बीच का वर्ब है ये एज इट इज बीच में ही, ये बीच में ही रह रहा है, बट इसके साथ भी कुछ छिड़ाखानी हो रही है ना। यहाँ पे लाइक था, यहाँ पे आर लाइक्ड हो गया, वहां पे ब्रोक था, यहाँ पे वॉज ब्रोकन हो गया। तो वो रूल हम आगे पढ़ेंगे, राइट? फिलहाल बस आप क्या देखिए, सब्जेक्ट किसकी जगह पे जा रहा है? ऑब्जेक्ट की जगह पे, और ऑब्जेक्ट किसकी जगह पे आ रहा है? सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। ओके, ही थ्रोज द बॉल। ओके, तो बोलने की बात नहीं है, ये सेंटेंस क्या है? एक्टिव है एज डूअर इज सब्जेक्ट। ठीक है, तो ही, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। थ्रोज, थ्रो इज एक्शन, इज एन एक्शन वर्ड, वर्ब। किसके बारे में बात हो रही है? द बॉल। तो द बॉल यहां पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो कन्वर्ट कर लेते हैं, पोजीशन चेंज कर देंगे। अब पैसिव में क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द बॉल, ये यहाँ पे क्या बन जाएगी? पैसिव में आके सब्जेक्ट बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए लाइन छोड़ दीजिए, मैं इसको लिखवाती हूँ आपको। ठीक है, चलो। अब आप लिख लीजिए, चलो लिख ही लीजिए, लिख लेते हैं। द बॉल इज थ्रोन, ये पीछे आ जाएगा, बाय हिम। ठीक है, चलो। इसके बाद है सिक्स्थ सेंटेंस। ठीक है, होप यू आर पुटिंग एरोज। ठीक है, इसको करिए कन्वर्ट।
आई टीच बीसीआर, तो बीसीआर इज टॉट, TAUGHT, बीसीआर इज टॉट बाय आ जाता है मी। हमने पढ़ा था ना सब डूअर, डूअर जब एज अ ऑब्जेक्ट पीछे जाता है तो उसके आगे क्या लग जाता है, बाय। ठीक है, तो बीसीआर इज टॉट बाय मी, फुल स्टॉप। ठीक है, सिक्स्थ सेंटेंस, गवर्नमेंट पास्ड द बिल। ठीक, तो एक्टिव सेंटेंस है क्योंकि डूअर आगे है। आइडेंटिफाई कर लेते हैं, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, एक्शन वर्ड है पास करना, बिल पास करना, वर्ब। किसके बारे में बात हो रही है, द बिल, तो द बिल विल बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, कन्वर्जन में क्या होगा, द बिल वॉज पास्ड बाय गवर्नमेंट। तो आप देख रहे हैं ना कि क्या आ रहा है सब जगह, बाय। ठीक है, तो सेंटेंस आपका एक्टिव में है, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पैसिव में। ठीक है, एक्टिव में था, हमने कन्वर्ट कर दिया पैसिव में। एक्टिव में था ये सेंटेंस, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया पैसिव में। एक्टिव में था ये सेंटेंस, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया पैसिव में। एक्टिव पैसिव, ओके। चलो, अब है यहाँ पे अभी तक आपने फोकस करा कि जो आपका सेंटेंस होता है, एक्टिव सेंटेंस जो होता है, वो कैसे पता चलता है आपको, अगर डूअर आगे प्लेस्ड है, एज अ सब्जेक्ट प्लेस्ड है, राइट। पैसिव में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। ओके, अब हम अगला रूल पढ़ेंगे, वर्ब। जो ये वर्ब हो रहा था ना आपका, पास्ट बन जा रहा था, वॉज पास्ट, थ्रोज बन जा रहा था, इज थ्रोन। तो ये तो पता चल गया, द बॉल आगे आ गया, ही पीछे आ गया, बाय हिम बन गया। अब ये बीच वाले को कैसे कन्वर्ट करें, थ्रोज। अभी आप बोलेंगे मैम आपने तो फटाफट लिखवा दिया, थ्रोज को इज थ्रोन कर दिया, पास्ट को वॉज पास्ट कर दिया, राइट। लाइक को आर लाइक्ड कर दिया, तो ये कैसे हो रहा है, अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखिए, चेंज ऑफ वर्ब। अगला रूल जो है, जो हमने रूल्स लिखवाए थे ना, पहला रूल था चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, आपको पता चल गया, हमने कई सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं। अब हम कर रहे हैं चेंज ऑफ वर्ब। ठीक, मैंने लिखवाया भी था, ये रूल बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नाउ द टाइम हैज कम टू डिस्कस द रूल। प्रेजेंट, पास्ट, थोड़ा सा क्लियरली बनाना ताकि आप एग्जाम में देखो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। फ्यूचर, इसको फर्दर्स मैंने कर लिया है, प्रेजेंट आपका फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सिंपल प्रेजेंट,
present continuous, present perfect. ठीक है, पास्ट भी आपका 3 पार्ट पे डिवाइड हो जाता है. सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट. फ्यूचर अगेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है. सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर continuous, and future perfect. Future perfect. ओके, चलिए अब यहां पे हम लिख लेते हैं थ्रो थ्रोज इज आर या एम throwing या has have thrown ये हो गया सिंपल प्रेजेंट. जैसे थ्रो, जैसे आई टीच, आई बेक, आई डांस, तो ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस हो गया. ठीक है, थ्रो, ठीक है, आई थ्रो या ही थ्रोज. ठीक है, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट. ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब जो प्रेजेंटली चल रहे हैं कंटिन्यूअस, राइट. जैसे कि ही इज डांसिंग, आई एम डांसिंग, राइट, आई एम बेकिंग, राइट. तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ठीक है, जो ये हैज है, he has thrown the ball, right, they have done this. ठीक है, तो ये जो has और have वाले हैं ये सेंटेंस क्या हो जाते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट. ओके, ठीक है, अब देखते हैं अगर आपके पास ऐसा आता है कि ही सेंटेंस आता है ही थ्रोज द बॉल, ठीक है, या ही ही डांसेस, राइट, या शी बेक्स. ठीक है, शी बेक्स अ केक. इस टाइप के कोई सेंटेंसेस आते हैं जो सिंपल प्रेजेंट होते हैं, राइट. तो वहां पे आप क्या रूल अप्लाई करेंगे? वहां पे आप कन्वर्जन, जब आप एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या रूल अप्लाई करेंगे आप वहां पे? इज आर और एम लगा के प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म. ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल देखें. तो चलो देख लेते हैं. इसमें आप देखिए, अब आप इसमें कोई रैंडमली एक एग्जाम्पल देखिए.
ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपका एग्जाम्पल मैं आपका कर रही हूँ इस तरह से, ठीक है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको नीचे दे रही हूँ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल थ्रोज का एग्जाम्पल मैं आपको नीचे दे रही हूँ। जैसे दे थ्रो मी, मुझे इसको इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो क्या होगा, आई एम वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्या हो जाएगा, थ्रो का थर्ड फॉर्म थॉन, राइट, सॉरी थ्रोन, ठीक है। आई एम थ्रोन बाय देम, ठीक है। ठीक है, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना, थ्री फॉर्म्स होते थे वर्ब के, राइट, थ्रो थ्रोज थ्रॉन, राइट। तो थ्रॉन वाला जो आपका थर्ड फॉर्म है वो यहाँ पे यूज होगा, ओके। ठीक है, तो थ्रो थ्रू थ्रॉन, ठीक। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है थ्रॉन, राइट। तो हमने क्या देखा, क्या कन्वर्जन का रूल हमने देखा, ये तो आपको पता चल गया था। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता था वो आगे आ जाता था, और जो सब्जेक्ट होता था डूअर वो पीछे चला जाता था, ठीक है। तो इनको ले गए, ये हमने पढ़ लिया था, जब डूअर पीछे जाता था तो उसके आगे लग जाता था बाय, ठीक है। और ये आगे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आगे आ गया। अब ये थ्रो को कैसे करेंगे, तो थ्रो को हम क्या करेंगे, थ्रो के आगे एम लगा के क्या यूज कर लिया आपने, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, थ्रोन, थ्रोन। तो आई एम थ्रोन बाय देम। तो ये आपका एक्टिव में था, ये हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने देखा इज जब कन्वर्ट करेंगे, अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस होगा जहां पे आपका जो प्रेजेंट यूज हो रहा है, प्रेजेंट वर्ड, राइट, जैसे कि थ्रो थ्रोज, ठीक है, जब जब हम उन सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या यूज करते हैं, इज, आर या एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल को। अगर आपके पास कोई वो नहीं है, पेन्स नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आप कुछ पेन्स वगैरह यूज करें, ठीक है। तो आप ये फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। जैसे आप करते थे ना बचपन में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, ठीक है। तो इसको हम और भी कई सारे एग्जाम्पल्स आपने बचपन में पढ़े भी होंगे। जैसे हम पढ़ते कट, कट कट, इसका तो कट ही आता है, ठीक है। सेल, सोल्ड, सोल्ड, फॉल, फेल, फॉलन, ठीक है। तो फॉल हो गया फर्स्ट फॉर्म, फेल हो गया सेकेंड फॉर्म, और फॉलन हो गया थर्ड फॉर्म, ठीक है। ईट, याद करो ईट का बचपन में किया भी था, ईट, एट, ईटन, ठीक है। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, ठीक। फॉल, फेल, फॉलन, ठीक है। तो हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, फॉल, फेल, फॉलन, तो कौन सा यूज करेंगे, थर्ड वाला, फॉलन, ठीक है। सिंग, अगर सिंग का बनाओ, सिंग, सांग, संग, तो हम कौन सा यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म संग, ठीक है।
तो अगर हम थ्रो का बोले तो थ्रो का थर्ड फॉर्म क्या आता है? थ्रो, थ्रू, थ्रोन। ठीक है, तो हमने थ्रो का हमने थर्ड फॉर्म देखा, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। तो थर्ड फॉर्म क्या है? थ्रोन। ठीक है, तो इसको हम पॉइंट नंबर, इसको हम ए डाल देते हैं। ठीक है, तो हम ये ए के ही बारे में जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे ए को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए वाइल कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, we will use third form of verb. ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो थ्रो, थ्रू, थ्रोन। ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज किया हमने, थ्रोन यूज करा। ओके, चलो इसके बाद एक और एग्जाम्पल। एक्टिव सेंटेंस में आपको दे रही हूं, दे थ्रो द बॉल्स। मुझे कन्वर्ट करना है इसको पैसिव में। ठीक है, तो आपको पता है ये जो क्या है, ऑब्जेक्ट है द बॉल्स, ये आगे आ जाएगा। द बॉल्स, थ्रो, इसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, तो थ्रो का आपको पता है क्या होता है? थ्रो, थ्रू, थ्रोन। द बॉल्स, तो यहाँ पे बॉल्स की बात हो रही है ना, तो आर थ्रोन। तो आपको पता चल गया आर और इज कैसे यूज होगा। अगर तो बॉल्स राइट प्लूरल की बात हो रही है, बहुत सारी चीजों की बात हो रही है, तो वी विल यूज आर। और अगर सिंगल की बात हो रही है तो वी विल यूज इज, राइट। अगर बोल होता दे थ्रो द बॉल, तो क्या होगा? द बॉल इज थ्रोन। यहां पे बॉल्स है ना, इसीलिए आर यूज हो रहा है। अगर बॉल होता तो हम बोलते द बॉल इज थ्रोन। ठीक है, क्योंकि सिंगल सिंगल चीज ऑब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है? इज। यहां पे बॉल्स है, कई सारे ऑब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो इसीलिए आर यूज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखवाया भी था आपको, इज सिंगल ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? इज। बहुत सारे होंगे तो उसके लिए यूज करेंगे आर। और अगर किसी पर्सन, जैसे अपने बारे में बात कर रही हूं, जैसे आई, राइट, मेरे बारे में, तो मेरे को मेरी जगह क्या यूज होगा? एम। ठीक है, ठीक है, इज आर एम। ठीक है, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। चलो, द बॉल्स आर थ्रोन। ठीक, बाय देम। चलो, अगर एग्जाम्पल होता, दे थ्रो द बॉल, इसी का यहाँ पे बॉल्स था, यहाँ पे बॉल, तो कैसे कन्वर्ट करते? द बॉल, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, इज,
क्योंकि बॉल है ना इसीलिए इज। थ्रो का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, थ्रोन बाय देम। ठीक है, चलो इसके बाद है आपका अगला एग्जाम्पल। एक्टिव का सेंटेंस दे रही हूं, आई थ्रो द बॉल। कन्वर्ट करो पैसिव में, रूल्स पता चल चुके हैं आपको। द बॉल ऑब्जेक्ट है, वो बन जाएगा यहां पे सब्जेक्ट, द बॉल। ठीक है, सिंगल बॉल की बात हो रही है ना, द एक बॉल, द बॉल इज। थ्रो का क्या यूज होगा, थर्ड फॉर्म थ्रोन। राइट, सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, उसके आगे क्या लग जाता है, बाय मी। ठीक, ठीक है, चलो चलो आप देखिए, आप इसका तो हमने क्या रूल्स और नोट डाउन करे हैं यहां पे। ठीक है, एम, जो एम शब्द है, जैसे दे थ्रो मी, तो मैंने क्या लिखा, मुझे अपने आप को आगे करना है ना, अब ऑब्जेक्ट को क्या, पहले मैं क्या थी, ऑब्जेक्ट, अब मुझे सब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने क्या है, आई। ठीक है, आई, उसके साथ क्या लग जाएगा, एम। ठीक है, तो एम इज यूज्ड विद आई, ये हमेशा आई के साथ एम चलेगा। ओके, और अगर प्लूरल होगा तो हम यूज करेंगे पैसिव में आर, और अगर सिंगुलर होगा, रूल्स ऑफ कन्वर्जन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। अगर एक्टिव सेंटेंस में सिंगल चीज की बात हो रही है तो पैसिव सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, इज। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इज, आर और एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ठीक, ठीक है, तो हमने ऑल दीज रूल्स आर यूज्ड, कब यूज होते हैं ये सारे रूल, इफ सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड। अगर एक्टिव सेंटेंस में क्या है, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, लाइक जैसे कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, बेक, सिंपल जो प्रेजेंट होता है, बेक हो गया, थ्रो हो गया,
सिंग्स हो गया, आस्क हो गया, बेक्स हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपके पास सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, राइट, जैसे कि बेक हो गया, प्रेजेंट की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट, बेक हो गया, थ्रो हो गया, सिंग्स, आस्क, डांस, बेक्स, राइट, तो वहां पे कैसे कन्वर्जन रू क्या करेंगे हम? ठीक है, आपको पता चल गया। आई के साथ क्या आ जाएगा कन्वर्जन के दौरान? एम आ जाएगा। और मेन सेंटेंस में अगर प्लूरल, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, प्लूरल और सिंगुलर क्या होता है? सिंगल ऑब्जेक्ट मतलब बॉल, वो होता है सिंगुलर, बहुत सारी बॉल्स, वो होता है आपका प्लूरल। ठीक है, तो मेन सेंटेंस में अगर बॉल्स दे रखा है तो कन्वर्जन के दौरान क्या यूज किया जाता है? उसके आगे आर, राइट। और अगर मेन सेंटेंस में दे रखा है क्या? सिंगल चीज, तो कन्वर्जन में हम उसके आगे क्या यूज करेंगे? इज। ठीक है, तो हमने क्या देखा? इज, आर और एम, ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं हाईलाइट कर रही हूं। ठीक है, आई एम हाईलाइटिंग दिस, आप भी इसको अपने हाईलाइटर से डू कीप डिफरेंट कलर ऑफ हाईलाइटर्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ पेन्स विद यू, ताकि जब आप ये चैप्टर पढ़ें तो उसी तरीके से आप इनको हाईलाइट करें जिस तरीके से मैं आपके सामने कर रही हूं। बिकॉज अलग अलग पेन से, जैसे मैंने सब्जेक्ट को मैंने बार बार हाईलाइट किया है डार्क ब्लू से, ठीक है, वर्ब को मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन से, हमेशा उसी से मैं हाईलाइट कर रही हूँ, राइट। और ऑब्जेक्ट को मैं हाईलाइट कर रही हूँ पर्पल से। तो आप भी इस टाइप से कीजिए, तो उससे आपका ये चैप्टर इंटरेस्टिंग बन जाएगा और आपको समझने में थोड़ा सा जल्दी समझ आ जाएगी चीजें, राइट। ठीक है, तो दीज आर योर रूल्स, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बी, ये इस वाले की, इज, आर, एम थ्रोइंग की। तो इसमें हम कलर यूज कर लेंगे अपना कुछ, जस्ट अ सेकेंड। बी, ठीक है। आई एम जस्ट नॉट गेटिंग द राइट कलर। चलो, बी, ठीक है। बी, अगर आपके पास सेंटेंस है किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, मतलब प्रेजेंटली वो चल रहा है। ही इज डांसिंग, मतलब कर रहा है ना, प्रेजेंटली चल रहा है। ही, शी इज बेकिंग, तो प्रेजेंट में चल रहा है ना, जो आपका जो काम है वो प्रेजेंट में चल रहा है, राइट। तो इसके कन्वर्जन का क्या रूल होगा? तो जब भी हम इन सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। इज, आर और एम के साथ क्या यूज करेंगे? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो देख लें इसका एग्जाम्पल। ठीक, बी का, ठीक है, यहाँ पे टू टू एस्ट्रिस्क कर दो, ताकि, वैसे तो आप मेरे साथ साथ पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, टू एस्ट्रिस्क हमने कर रखे हैं ऊपर। ठीक है, टू टू एस्ट्रिस्क के एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं हम। ठीक है, चलो, तो
अगर मैंने देखा, अगर आपके पास जो सेंटेंस दे रखा है वो इस टाइप से है, क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, राइट, ही इज डांसिंग या राइट या शी इज बेकिंग, तो कन्वर्जन में क्या होगा, कन्वर्जन में इज, आर और एम के साथ बीइंग यूज हो जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, उससे बेहतर समझ आएगा। आई एम बेकिंग द केक। एक्टिव सेंटेंस है आपके पास, ठीक है, आई एम बेकिंग द केक। तो आपको पता है ये ऑब्जेक्ट है द केक, ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट द केक, ठीक है। केक सिंगल है ना, सिंगल है तो क्या यूज हो जाएगा, इज, ठीक है। ठीक है, अब अगर आप देखें इसका, किसका, ये बेक का देखें, तो बेक का थर्ड फॉर्म सोचिए क्या होगा, बेक्ड। क्या होगा बेक का थर्ड फॉर्म, बेक्ड, ठीक। तो बेक, बेक्ड, बेक्ड, ठीक है। चलो, तो बेक, बेक्ड और बेक्ड, तो थर्ड फॉर्म है बेक्ड, ठीक है। तो द केक इज बीइंग baked, the cake is being baked, ठीक। तो यहां पे हमने क्या रूल फॉलो किया, देखो, जब भी सेंटेंस में आईएनजी आता है तो फिर कन्वर्जन के दौरान उसके आगे क्या लग जाता है, बीइंग। देखिए ना, बेकिंग, बेक, राइट, वर्ब के साथ आईएनजी आया है ना, तो जब कन्वर्जन के दौरान हमने बेकिंग के आगे क्या लगा दिया, बीइंग लगा दिया, ठीक है। तो रूल हमने क्या फॉलो किया है यहाँ पे, आईएनजी, आईएनजी के साथ क्या यूज होता है, बीइंग इज यूज्ड, ठीक है। तो आई एम हाईलाइटिंग दिस, तो आईएनजी की जगह हमने क्या यूज कर दिया, बीइंग, ठीक है। तो जब भी आपका मेन सेंटेंस में आईएनजी आ रहा है, वर्ब प्लस आईएनजी, तो हम कन्वर्जन के दौरान क्या यूज करेंगे, बीइंग। तो ये आपको याद रखना है, दिस विल हेल्प यू वाइल कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन के दौरान ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। आईएनजी के साथ क्या यूज होता है, आईएनजी की जगह बीइंग यूज होता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए अगला,
सी। दिस इज नॉट विजिबल। चलो एनीवेज, हम इससे करेंगे सी। ठीक है, सी। सी। ओके, तो हमने देखा सी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। जब प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जब क्या होता है, हैज और हैव यूज होता है, तो सेंटेंस आपका क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, तो ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इसमें हम 3 एस्टेरिस्क लगा देते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, ही हैज थ्रोन द बॉल। अब देखो देखो, जब भी कन्वर्जन आपके पास करने के लिए आएगा तो आपको यह देखना है कि सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है या प्रेजेंट परफेक्ट में है। राइट, तो कैसे पता चलेगा आपको? अगर तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है, राइट, जैसे कि बेक, केक, ईट, डांस, तो इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब अभी एक्शन चल रहा है, ही इज डांसिंग, शी इज सिंगिंग। ठीक है, तो वो जो एक्शन करंटली चल रहा है अभी, राइट, कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो क्या होता है, राइट, ही इज डांसिंग, तो आईएनजी आता है। ठीक है, और अगर आपके पास कोई सेंटेंस ऐसा दे रखा है, हैज थ्रोन या हैव थ्रोन, इसका मतलब वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो इसको कन्वर्जन के दौरान क्या रूल फॉलो करेंगे, क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, बीन, BEEN। ठीक है, जैसा हमने पढ़ा था ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या यूज हो रहा था, बीइंग। कन्वर्जन के दौरान क्या यूज हो रहा था, देखो ना, ऊपर अगर आईएनजी आता है तो कन्वर्जन में क्या यूज हो जाता है, बीइंग यूज होगा ही, BIENG। ठीक है, बीइंग यूज होगा। ओके, तो देखिए, ही हैज थ्रोन द बॉल, तो पैसिव में कन्वर्ट कर दीजिए, द बॉल हैज बीन थ्रोन। ठीक है, द बॉल हैज बीन थ्रोन, ठीक, बाय हिम। ठीक है, तो हमने देखा हैज थ्रोन था ना, सेंटेंस किस में था आपका, किस में था सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में था। तो कन्वर्जन के दौरान प्रेजेंट परफेक्ट जब भी होता है सेंटेंस में, तो कन्वर्जन के दौरान उसके आगे क्या लग जाता है, बीन, हैज के साथ क्या लग जाएगा, बीन। ठीक है, ठीक है, तो रूल क्या देखा हमने, हैज और हैव के साथ बीन लग जाता है। ओके, हाईलाइट कर देते हैं इसको।
हाइलाइट तो चाहे आप लगातार येलो से ही करें, यहाँ पे मैंने येलो से इसलिए नहीं करा बिकॉज ये मेरे जो ऐप है मेरे पास, राइट, इसमें इस ग्रे कलर के ऊपर येलो से हाईलाइट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो मैंने इस मैरूनिश कलर से किया है थोड़ा, राइट, बट आप येलो से ही हाईलाइट करिए। ओके, ठीक है। तो ही हैज थ्रोन द बॉल हैज बीन थ्रोन बाय हिम। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस अधूरा रह गया था, द केक इज बीइंग बेक्ड। ठीक है, उतना भी काफी था, बट चलो, द केक इज बीइंग बेक्ड बाय मी। ठीक, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल लिखना है तो यहीं पे लिख लीजिए, या मैं सिंपल बोल देती हूँ, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ ही इज थ्रोइंग द बॉल, तो इज थ्रोइंग ना, इज थ्रोइंग, इसका मतलब सेंटेंस किस में है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ही इज थ्रोइंग, तो कन्वर्जन के दौरान क्या होगा, ही इज करिए, ही इज थ्रोइंग द बॉल लिखिए, राइट, इसी का एग्जाम्पल है, इसी का अगला एग्जाम्पल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ही इज थ्रोइंग द बॉल, तो क्या हो जाएगा, द बॉल इज बीइंग थ्रोन बाय हिम। ठीक, ओके, तो नेक्स्ट क्लास में ये हमने रूल्स पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट के हमने तीनों चीजें पढ़ ली हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट का पढ़ के चलेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर यू टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच। ओके।